यस मैम। ठीक है। जो पिछले कल पढ़ा था वो क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? थोड़ा-सा मैम एक्टिव पैसिव का रिपीट कर दो, जो लास्ट टाइम करवाया था आपने। ठीक है। वहाँ पे हमने जनरली बात करी थी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की। ठीक है। अब जो आपके पास एब्जॉर्प्शन है वो 2 टाइप से हो सकती है। एक आपके पास एक्टिव हो सकती है और एक क्या हो सकती है, पैसिव हो सकती है। ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा आपने। ठीक है। एक्टिव जब भी वर्ड आ रहा है मतलब किसमें किसका यूज कर रहे हो, एटीपी का यूज कर रहे हो, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है। जब आप एटीपी यूज करोगे उसके बाद ही काम हो सकता है। ठीक है। जब आप बात करते हो पैसिव की, तो पैसिव में आप क्या करते हो, कोई भी आपको नो यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है। जहां पे आप एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी मटेरियल है, उसकी कंसंट्रेशन काफी हाई है। ठीक है। मान लो ये ए सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर हाई है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है। और यहाँ पे मान लो थोड़ी सी कंसंट्रेशन है, तो अगर मटेरियल मटेरियल जब मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो उस केस में जो आपके पास एनर्जी है उसका यूज नहीं रहेगा, तो मटेरियल हमेशा कहाँ पे जाएगा आपके पास, इसको हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हायर से कहाँ जा रहा है, लोअर की साइड पे जा रहा है, मतलब यहाँ से मटेरियल यहाँ को मूव करने लग जाएगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। जहाँ पे क्या है, हाई है, कोई भी चीज एक जगह पे हाई है और दूसरी जगह पे कम है, तो हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है। अब यही प्रोसेस अगर आपके पास किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। तो जो आपके पास डिफ्यूजन है वो भी फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है आपके पास सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है आपके पास फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। ठीक है। यहाँ पे भी डिफ्यूजन। अब देखो ये जो हमने बात करी आपके पास, कि आपके पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, एक साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी मटेरियल की, ठीक है, और दूसरी साइड पे कम है, तो वो क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा इजीली। ठीक है। सिंपली किसके थ्रू कर रहा है, कोई मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रहा है, आपके पास मटेरियल अपने आप ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जा रहा है। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, और इसमें किसी भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं डाउन हिल प्रोसेस। ठीक है। मतलब हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे, इसलिए क्या बोल दिया इसको, डाउन हिल। ठीक है। जबकि मैं बात करूं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में हम बात करते हैं, मान लो आपके पास ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊं, तो उसमें बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन की। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास लिपिड बाइलेयर की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊं तो इस फॉर्म में होती है ये। ठीक है। फॉस्फोलिपिड हेड होते हैं और यहाँ पे फैटी एसिड की एसिटेल होती है। ठीक है। तो आपके पास लिपिड बाइलेयर की बनी होगी। ठीक है। अब देखो इसके ट्रांसपोर्टेशन में डिफ्यूजन करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करती है। ठीक है। और जो ट्रांसपोर्टेशन किसी की हेल्प से हो रहा है उसको हम बोल देते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। ठीक है। अब जो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है, ऐसे आपने ये टर्म सुनी होगी ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में, ठीक है, बट यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, बट हम यहाँ पे किसकी बात करें, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या होगा, मटेरियल को होगा। जैसे मान लो ग्लूकोज अगर यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वैसे ही आपके पास मान लो आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं,
ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन के जो मोनोमर है, ठीक है। अब वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है और आपके पास लेयर किसकी बनी है, लिपिड की बनी है। तो उस केस में वहां पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये जो डिफ्यूजन होगा ये इन टनल्स के थ्रू होगा, ठीक है। या फिर इन प्रोटीन्स की हेल्प से अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब एक जगह से दूसरी जगह में क्या बात करेंगे हम, ये मान लो आपके पास, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन है। अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या है, मतलब ऐसे बता देती हूँ आपको, मान लो ये देखो, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई है, ठीक है। या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीरियोसाइट्स, ठीक है। ये उनकी सेल्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ल्यूमन में मटेरियल प्रेजेंट है आपके पास, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, जो भी आपके पास मोनोमर हमने डाइजेशन में ब्रेक करे थे, पॉलीमर्स को हमने ब्रेक करा था किसमें, मोनोमर्स में, अब वो ल्यूमन में होंगे, ठीक है। ये आपके पास म्यूकोजा है, म्यूकोजा की, ये हमने पढ़ा है, ये म्यूकोजा है, ये आपके पास ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये म्यूकोजा है, किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा की। अब म्यूकोजा के बाद क्या आता है, सब म्यूकोजा आता है, मस्कुलरिस आता है, फिर सिरोज आता है, ठीक है। तो ऐसी लेयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा, अब ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इजीली हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल डिफ्यूजन बोल देंगे। अगर किसी प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोई प्रोटीन लगी है, ठीक है, उस चैनल के थ्रू हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे इसको फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ से जब आपके पास सब म्यूकोजा है, ठीक है, सब म्यूकोजा में क्या होते हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, आगे चल के ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड वेसल से आपकी पूरी बॉडी में, ऐसे आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें एक्टिव की, अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है आपके पास, अगर कोई कंटेंट आपके पास लो है, ठीक है, उसको आपने कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, जहां पे क्या है, ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा कंटेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपहीट, ठीक है। डाउन से कहाँ जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू, जो मूवमेंट हो रही है वो लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ पे हो रही है, हायर कंसंट्रेशन की साइड हो रही है, तो इसको हम बोल देते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास क्या हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। कि मान लो आपके पास कुछ जो मटेरियल है वो कम है, फिर भी क्या होना है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, मान लो डाइजेशन ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल है वो कम है, तो फिर भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, कहाँ पे होगी, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा वो, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। जितना भी आपके पास डाइजेस्टिव मटेरियल है उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, हम वही करेंगे कि जो आपके पास ल्यूमन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उससे हम उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, उसको हम लेके जाएंगे म्यूकोजा सेल्स के अंदर, जिनको हम एंटीरियोसाइट्स बोलते हैं। अब म्यूकोजा सेल्स का जो यहाँ से है, यहाँ से आपके पास कहाँ पे, जो सब म्यूकोजा के थ्रू यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंटर हो रही हैं, उनमें इनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे और यहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगी। इतना क्लियर हुआ। इसीलिए मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कुछ लिस्ट बताई थी आपके पास, जैसे आपके पास एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। पैसिव भी आपके पास दो हो सकता है, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैकल्टेटिव, ठीक है, या फैसिलिटेटिव भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है। और यहाँ पे सिंपल लिखा है मैंने, ठीक है, सिंपल। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो सकता है, ठीक है। जो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका होता है, ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अमाइनो एसिड्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, सोडियम आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और जो आपके पास आयरन है, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है आपके पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और थोड़ा सा जो आपके पास सबसे स्लो रेट है ट्रांसपोर्टेशन का, वो किसका होता है, आपके पास आयरन का होता है, ठीक है। ये बहुत धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होता है और इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। अगर आपके न्यूट्रिएंट में आयरन कम भी होगा, तब भी क्या किया जाएगा, इसको
ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एंटीरियोसाइट्स के पास, और एंटीरियोसाइट से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? ब्लड के पास, क्योंकि ब्लड को उसकी नीड है। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन चाहे कम भी होगी फिर भी उसको ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, किसका यूज करके? एनर्जी का यूज करके। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, देखो ग्लूकोज आपके पास एक्टिव भी ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव भी होता है और फैकल्टेटिव, क्योंकि ग्लूकोज मैक्सिमम जो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को ही स्टोर करते हैं हम। ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज आपके पास क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज, ऐसे मान लो रफ बना रही हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ग्लूकोज के जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, और ग्लाइकोजन क्या है आपके पास? ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर्ड फूड है ह्यूमन बॉडी का, जो आपकी बॉडी में स्टोर होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन होगी तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी होगी? ग्लूकोज की होगी, एक्टिव भी होगी और उसकी पैसिव भी होगी। ठीक है, जैसे वैसे ही अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स पे आपके पास क्या होंगे? उनका भी हम क्या करेंगे? उनको भी हम एब्जॉर्ब करेंगे, चाहे उनको एक्टिव हो या पैसिव हो, उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड आगे चल के आगे प्रोटीन्स बनाएंगे और प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन शो करती है, साथ में बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी। ठीक है, इतना क्लियर था आपको? ये हमने पिछले कल पढ़ा था। यस मैम। क्लियर हुआ या कोई डाउट है? क्लियर। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की। ठीक है, तो बेसिकली ये पढ़ा था कि आपके पास चाहे यहाँ पे ग्लूकोज हो, ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ तोड़ के क्या बना दिया है? ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज के आपके पास मोनोमर है, ठीक है, या फिर आपके पास अमाइनो एसिड्स हो, वो सारे क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, ल्यूमन से कहा? एंटेरियोसाइट्स में। एंटेरियोसाइट से कहा होंगे? ब्लड वेसल्स में। इतना क्लियर था सबको? अब हम, यस मैम। मैंने बोला था आपको हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स की। जो आपके पास फैट है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे हो। एब्जॉर्प्शन आपके पास ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड है। ठीक है, ये अब क्या है आपके पास? अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब इनकी एब्जॉर्प्शन करवाएंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपके पास? मान लो ये आपके पास ल्यूमन है, दिस इज द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? मान लो ये आपके पास म्यूकोजा है। ठीक है, और म्यूकोजा क्या है आपके पास? ऐसे है, ऐसे सेल्स प्रेजेंट है इसमें, डिफरेंट सेल्स। ठीक है, ये आपके पास म्यूकोजा है। म्यूकोजा के बाद एक और लेयर है, देखो ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको हमने क्या बोला? म्यूकोजा बोला। ठीक है, ये क्या आपके पास? सब म्यूकोजा है। ठीक है, अब सब म्यूकोजा में आपको पता है क्या प्रेजेंट होती हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके पास, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये मैंने ब्लड वेसल्स बनाई। ठीक है, साथ में मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते,
ठीक है, कि जो आपके पास सब म्यूकोजा है वहां से और क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से आपके पास एक तो ब्लड वेसल्स आती हैं, साथ में लिम्फ वेसल्स, ठीक है, येलो से बना रही हूँ, ठीक है, आपके पास क्या होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके पास लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सब में होंगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब आपको पता है इसके नीचे दो और लेयर्स होती है, मस्कुलरिस और सीरोस, ठीक है, तो यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, एक ये लेयर होगी, ठीक है, और ये लेयर, ये आपके पास ये जो लेयर है सीरोसा, और ये होगी आपके पास मस्कुलरिस, ठीक है, बेसिकली ये सिनेरियो है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा आपके पास जो ल्यूमन है, ठीक है, तो ल्यूमन में आपके पास क्या प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल, जी स्टैंड फॉर हेयर, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस बाइल, ठीक है, ये तीन चीजें होंगी, ठीक है, और ग्लिसरॉल भी किसकी बात करेंगे हम, मोनोग्लिसराइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मोनोग्लिसराइड की बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुई, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बाद क्या हुआ, 1,2 डाइग्लिसराइड बना प्लस फैटी एसिड बना, फिर 1,2 डाइग्लिसराइड से क्या बना, 2 डाई 2 मोनोग्लिसराइड बने और फिर फैटी एसिड बने, फिर आपके पास क्या बना, 1 मोनोग्लिसराइड बना और फैटी एसिड बना, ठीक है। तो और ये सारा किसकी प्रेजेंस, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हो रहा है, पाइल की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। अब जो आपके पास इंटेस्टाइनल ल्यूमन है जिसमें फैटी एसिड है, मोनोग्लिसराइड है, दिस इज मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और बाइल है, ठीक है, वो क्या होंगे, एग्रीगेट होके, मतलब इकट्ठे होके, ये तीनों चीजें इकट्ठे होके एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बना देंगी, ठीक है, ऐसे बना देंगे ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड मिसेले, जिसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो आपके पास हाइड्रोफोबिक टेल होगी और हाइड्रोफिलिक हेड होगा, ठीक है, मतलब क्या है, अब इसमें जो आपके पास फैटी एसिड्स होंगे, ये क्या है आपके पास, फैटी एसिड चेन है, येलो से, ये आपके पास फैटी एसिड चेन है, ठीक है, तो जो आपके पास फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कैसे होंगे, फैट में डिसॉल्व होते होंगे, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है आपके पास, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, फोबिक मतलब, फोबिया होता है डर, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। अब ये जो आपके पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, ऐसे कोर में आ जाएंगे, ठीक है, जो सेंट्रल कोर है उसके बीच में प्रेजेंट होंगे हाइड्रोफोबिक, और जो इनका हेड होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, फिलिक मतलब लव, ठीक है, जो पानी से इंटरेक्ट करता होगा वैसा कैसा होगा, इनका पोलर हेड होगा, ठीक है, हेड पोलर क्यों बोला, ठीक है, और इनकी जो टेल है वो कैसी होगी, नॉन पोलर होगी, ठीक है, तो एक आपके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका जो हेड होगा वो कैसा होगा, पोलर होगा और कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, इसीलिए बाहर की तरफ है, ठीक है, और जो टेल होगी वो कैसी होगी, फैटी एसिड्स की होगी, ठीक है, और कैसी होगी, वो हाइड्रोफोबिक होगी, ठीक है। अब देखो जो आपके पास हाइड्रोफिलिक है, ये जो आपके पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसके इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, साइड में इसके प्रेजेंट होगा बाइल, ठीक है, यहाँ पे आपके पास येलो कलर से बना दिया मैं, ये बाइल जूस है, ठीक है, जो आपके पास बाइल जूस है वो क्या बनाएगा, बाहर की कवरिंग बना रहा है बेसिकली, ना क्लियर हो गया, मतलब बाइल बाहर से कवर कर रहा है, और बाइल क्या है आपके पास, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बाइल है वो मेन रोल
प्ले करता है आपके पास डाइजेशन ऑफ फैट में एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में। ठीक है, अगर आपके बॉडी में फॉर एग्जांपल बाइल नहीं है तो जो फैट एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, एक तो फैट डाइजेशन बहुत कम होगा, मतलब फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और अगर फैट डाइजेस्ट भी हो गया तो उसमें एब्जॉर्प्शन क्या होती है, बहुत कम होती है, 50 to 60%, बहुत धीरे रेट से होती है। जबकि आपके पास अगर बाइल प्रेजेंट है तो जो फैट एब्जॉर्प्शन होगी वो 97% के रेट से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइल है वो क्या कर रहा है, आपके पास मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, ये आपके पास वाटर सॉल्युबल है, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं मिसेले। ठीक है, या मिक्स्ड मिसेले स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख रही हूँ मैं ऊपर वाली साइड। ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया मिक्स्ड मिसेले। ठीक है, मैंने बेसिकली आपको इतना बताया, ऐसे टेल्स है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, और इसके बीच में हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको मैंने बोला मिक्स्ड मिसेल। ठीक है, अब देखो ये जो मिक्स्ड मिसेले है, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये ऐसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या है आपके पास, ये है एंटीरियोसाइट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा एंटीरियोसाइट्स। ठीक है, अब उसके बाद जो एंटीरियोसाइट्स हैं उसमें क्या होगा, अब हम बात करते हैं आपके पास फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन। ठीक है, अब जो आपके पास जो सेल्स हैं, म्यूकोजल सेल्स हैं, म्यूकोजल सेल्स कौन सी हैं, जो म्यूकोजा रीजन में प्रेजेंट है, ये वाली जो सेल्स हैं जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, ये वाली। ठीक है, एंटीरियोसाइट्स से इनको क्या बोल देते हैं हम। ठीक है, अब जो आपके पास इनसाइड द म्यूकोजल सेल, ठीक है, म्यूकोजल सेल्स के अंदर क्या होगा, जो बाइल होगा वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बाइल रिलीज्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, ये जो मिक्स्ड मिसेले है ये कॉम्प्लेक्स है, और इसके बाहर क्या है आपके पास, ये है, ये क्या है आपके पास, इसके बाहर बाइल है। ठीक है, अब ये जो बाइल है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे चला जाएगा, पोर्टल ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, बाइल कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, लीवर से सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था आपके पास कि जो सर्कुलेशन चलती है किसके बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको पहले भी बताया था ये, कि आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और जो आपके पास लीवर है, ठीक है, उसके बीच में पोर्टल सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। याद है आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बाइल है वो लीवर से सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स को, अब देखो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है इसको बेसिकली क्या कर रहा है, अब देखो लिपिड्स आपके पास क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है, ये जो आपके पास फैटी एसिड्स हैं, ये जो चेन्स हैं, ये सॉल्युबल नहीं होंगी। कोलेस्ट्रॉल आपके पास सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया जो कैसा था, वाटर सॉल्युबल था, और उसको हमने क्या करवा दिया, ट्रांसपोर्ट करवा दिया कहाँ पे, यहाँ पे इन सेल्स में, मतलब यहाँ पे है ये, अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है इन सेल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया। अब यहाँ से क्या किया हमने, बाइल, ये इसमें के बाहर क्या थी, ये जो बाइल थे ऐसे ऐसे। ठीक है, बाइल को हमने क्या किया, रिलीज करवा दिया। ठीक है, बाइल रिलीज होके कहाँ जाएगा आपके पास, ब्लड के थ्रू। अब
पोर्टल सिस्टम के थ्रू। पोर्टल सिस्टम क्या है आपके पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पोर्टल सिस्टम याद है सबको? क्या होता है पोर्टल सिस्टम? देखो आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, जितनी भी आपके पास ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, मान लो आपके पास कोई ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है, ये आपके पास ब्लड आ रहा है, इसने क्या किया, इस ब्लड वेसल ने ब्लड दिया ऑर्गन नंबर फर्स्ट को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आपके पास ऑर्गन नंबर फर्स्ट है, ये आपके पास ऑर्गन नंबर सेकंड है, ठीक है, इसने ब्लड दिया किसको? फर्स्ट ऑर्गन को, ठीक है। अब ये जो ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड दिया तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेगा, उसको क्या दे देगा? CO2 दे देगा। अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब ये जो ब्लड है अब कैसा बन गया? वो डीऑक्सीजनेटेड बन गया, ठीक है। अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन में ना जाके किसी और ऑर्गन को, सेकंड ऑर्गन को सेम ही ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है, कौन सा ब्लड सप्लाई हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जब आपके पास एक ऑर्गन का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं पोर्टल सिस्टम। अब ये जो पोर्टल सिस्टम है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? जितना भी एब्जॉर्बेबल मटेरियल होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है? ऑक्सीजन ले रही है और अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे दे रही है? ब्लड में दे रही है। अभी जो ब्लड में न्यूट्रिएंट है वो कहाँ जाएगा? वो लीवर के पास जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, अदर मटेरियल है, तो कुछ तो बॉडी यूटिलाइज कर देगी, बट कुछ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको कहाँ स्टोर करेगी? वो लीवर में। साथ में लीवर में आपके पास क्या है? मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म होते हैं लीवर में। आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन होती है, ब्रेकेज ऑफ मटेरियल होती है, यूरिया साइकिल चलता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर में क्या होता है? पोर्टल सिस्टम चलता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें से हमने क्या कर दिया? बाइल को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब जब बाइल रिलीज हो गया तो कहाँ रिलीज होगा? वो पोर्टल ब्लड में, ठीक है। अब पोर्टल ब्लड समझ गए हो कि आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? लीवर के पास जाएगा। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस मैम आ क्लियर रही है? ठीक। तो अब देखो बेसिकली अब ये है क्या करेगा आपके पास? बेसिकली बाइल सॉल्ट क्या करेंगे? लीवर एंड, अब ये जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट चलती रहेगी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा था? सीसी के सेल्स पढ़े थे, याद है आपको? सीसी के सेल किसको स्टिमुलेट कर रहे थे? मान लो ये आपके पास लीवर है, लीवर को स्टिमुलेट कर रहे थे, लीवर से क्या रिलीज करवा रहे थे? बाइल रिलीज करवा रहे थे। बाइल हिपैटिक डक्ट्स में आ रहा था, ठीक है। हिपैटिक डक्ट से क्या बन रही थी? यहाँ पे स्टोर हो रहा था, जिसको हमने बोला गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था, जब सीसीके का इफेक्ट आएगा तो गॉल ब्लैडर से आपके पास यहाँ पे बाइल स्टोर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हुआ तो जैसे ही सीसीके ने इफेक्ट किया तो गॉल ब्लैडर से क्या होगा? बाइल रिलीज होने लग जाएगा, ठीक है। बाइल जो रिलीज होगा वो कहाँ पे होगा? इसे कॉमन बाइल डक्ट में होगा, याद है ना ये, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट में होगा और कहाँ पे रिलीज होगा आपके पास? यहाँ से यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम में रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बाइल रिलीज होगा, ठीक है, और यहाँ पे बाइल का एक्शन चला है, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। अब देखो जो आपके पास सिंपली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या होंगी? ब्लड वेसल्स जा रही होंगी, ठीक है, ये बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अब ब्लड क्या होगा? यहाँ से अगर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर लेगी? ऑक्सीजन ले लेगी, साथ में ब्लड को क्या दे देगी? एक तो ब्लड को CO2 दे देगी, ठीक है। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड क्या ले लेगा? CO2 ले लेगा, दूसरा क्या ले लेगा? न्यूट्रिएंट्स भी लेगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा? वो फिर से कहाँ जाएगा? ऐसे सर्कुलेट होके फिर से कहाँ जाएगा? आपके पास लीवर के पास जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड है, अब इसके पास क्या है? CO2 है। अगर CO2 है तो कैसा ब्लड है? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? सिंपल समझा रही हूँ मैं, सिंपल सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ जा रहा है? लीवर के पास जा रहा है, ठीक है, ये बोल रहे हैं हम। और लीवर में क्या हो रहा है? जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या हो रहा है?
जितने भी आपने फूड मटेरियल खाया है या फिर जो आपके पास ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है उससे यूरिया साइकिल चल रहा है, ठीक है, यूरिया साइकिल चल रहा है तो आपके पास यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ये सारी चीजें लीवर में हो रही है। और ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब देखो सिंपल है, पोर्टल, इस ब्लड को क्या बोलेंगे, क्योंकि पोर्टल सिस्टम में जो ब्लड चल रहा है उसको हम बोल देंगे पोर्टल ब्लड, ठीक है। अब ये जो आपके पास पोर्टल ब्लड है वो क्या करेगा, देखो ठीक है? ये आपके पास क्या जा रहा है, यहाँ पे पोर्टल ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब इस पोर्टल ब्लड में क्या है, बाइल है, ठीक है, जो हमने रिलीज किया, ठीक है। वो आगे स्टिमुलेट होके यहाँ पे फिर से अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे फिर से वो और स्टिमुलेट करेगा बाइल की सिक्रीशन को, ठीक है। अब यहाँ पे और बाइल रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। इसको अब देखो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, मिक्स्ड मिसेल है, उसमें से हमने बाइल रिलीज किया और ये बाइल है फिर से जाके कहाँ पे चला गया, लीवर में चला गया, ठीक है। और लीवर से और बाइल को स्टिमुलेट कर रहा है, फिर से बाइल आ रहा है, फिर से लीवर में जा रहा है, तो एक सर्कुलेशन सा बन गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। इस पूरी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं एंटीरियो, एंटीरो वर्ड हम यूज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, हिपैटिक वर्ड हम यूज करते हैं लीवर के लिए, और सर्कुलेशन हो रही है तो सर्कुलेशन, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास, एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन अकर्स बिटवीन, तो किसके बीच में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच में हो रही है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपके पास बाइल तो रिलीज हो गया, ठीक है। अब आपके पास म्यूकोजल सेल्स में, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं म्यूकोजल सेल्स बना रही हूँ, अब आपको क्लियर है, ये वाली सेल्स है आपके पास म्यूकोजल सेल्स, ये वाली सेल्स, ये माइक्रोविलाई वाली सेल्स, इनको बोलते हैं म्यूकोजल सेल्स, क्योंकि म्यूकोजा क्लियर में, ठीक है। तो बेसिकली अब आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास म्यूकोजल सेल्स है, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास म्यूकोजल सेल है उसमें क्या है, अब फैटी एसिड, समझ रहे हो, मोनोग्लिसराइड, एम फॉर मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब ये जो आपके पास फेस्ट, अब देखो बाइल तो, बाइल वाला हेड तो रिलीज हो गया, तो क्या बचा, बीच वाला कंटेंट फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब ये जो चीजें बची आपके पास, मतलब ऐसे ग्लोब्यूल की फॉर्म में है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे गोले गोले की फॉर्म में, ठीक है। अब ये है, ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे आपके पास ऐसे, ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का होता है, ठीक है। तो आपके पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास जाएंगे, क्योंकि लिपिड है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने हमने पढ़ा है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है, ठीक है। एक आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं, और ये जो राइबोसोम्स हैं वो किसकी हेल्प करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जबकि आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, आर फॉर राइबोसोम्स, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, बट ये किसकी सिंथेसिस करते हैं, हमने पढ़ा था, ये हेल्प करते हैं आपके पास लिपिड सिंथेसिस में, है ना। तो ये पढ़ रहे हैं हम कि जो आपके पास अब सिंथेसिस है वो कैसे हो रही है बेसिकली, ठीक है। ये तो हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि आपके पास, वेट वेट, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है आपके पास, सिंथेसिस करता है वो लिपिड की, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपके पास क्या है, ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें कैसे पता लगा स्मूथ है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं बनाया है, इसका सरफेस एरिया हमने कैसा बनाया है, स्मूथ बनाया है, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास, ये जो मटेरियल है वो रिकम्बाइन होके फिर से क्या बना देगा, एक फॉर्म बना देगा, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा नीचे, फिर से इसको किस फॉर्म में लेके आएगा, ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में लेके आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे एक्ट करता है आपके पास, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए एक्ट करता है, ठीक है, प्लस कौन से फैटी एसिड पे, यहाँ पे जो फैटी एसिड है,
ठीक है, जो आया है आपके पास एक्ट करेगा उस पे ऊपर, ठीक है, और किसका यूज करेगा, एटीपी का यूज करेगा, तो कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। एटीपी का यूज करेगा, इसको चेंज कर देगा एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस आपके पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल देगा, पीपीआई, ठीक है। अगर एक निकलता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीआई से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्राई फॉस्फेट था तो 2 उसने क्या किए, यूज कर लिए, कितना बचा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बचा, इसलिए हमने इसको किससे रिप्रेजेंट करा है, पीपीआई से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम यूज होता है आपके पास थायोकाइनेज, ठीक है। और जो आपके पास, अब देखो फैटी एसिड और कोएंजाइम है तो क्या बन जाएगा, फैटी एसिड कोएंजाइम है, सिंपल, कोएंजाइम ए, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास फैटी एसिड कोएंजाइम ए है, उसमें जो हमने मोनोग्लिसराइड, हमने क्या किया था, आपके पास एक फैटी एसिड था, देखो यहाँ पे एक आपके पास क्या था, फैटी एसिड था, एक आपके पास मोनोग्लिसराइड था, एम स्टैंड फॉर मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, जो आपके पास मोनोग्लिसराइड है, ठीक है, वो इन प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा आगे लिखती हूँ, ठीक है, इसको मैं साफ कर रही हूँ ना, ठीक है, फॉस्फेटाइडिक एसिड, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा इसके एक्शन में डाइग्लिसराइड में, ठीक है। और एक और इसके साथ फैटी एसिड अटैच होगा, अब देखो यहाँ पे हम एक का ही समझ रहे हैं ना, ठीक है, बट यहाँ पे एक ही फैटी एसिड नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब बहुत एक्शन मिक्स मिसाइल एक नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, बट हम एक में ही समझते हैं। तो यहाँ पे एक और फैटी एसिड आएगा और क्या बना देगा, डाइग्लिसराइड के साथ अगर एक और फैटी एसिड लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास ट्राइग्लिसराइड होता है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फैट, ठीक है। अब आप पोलर हेड समझते हो, पोलर वर्ड का मतलब समझते हो, केमिस्ट्री यस में पढ़ा मैम। होगा आपने पोलर, पोलर क्या पानी होता है, जो पानी में सॉल्युबल हो जाता है या चार्ज जिसमें डेवलप होता है। हाँ, जिसमें चार्ज होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और नॉन पोलर होता है, मतलब जिस, हेलो मेरी आवाज आ रही है, एक्चुअली मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, यस मैम, आ रही है अब। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपको, यस मैम। ठीक है। तो जो आपके पास पोलर होता है, देखो पोलर हेड में सिंपल मतलब है आपके पास पोलर का, या तो उसमें क्या होगा, पार्शियली चार्ज होगा या क्या होगा, फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पोलर। अब जिस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रल क्या है, जिसपे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसको क्या बोल दिया हमने, न्यूट्रल बोल दिया, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो कैसा है, वो न्यूट्रल फैट है, ठीक है। और ये एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उसमें क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड क्या करेगा, एग्रीगेट करेगा किसके साथ, ट्राइग्लिसराइड एग्रीगेट विथ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स प्लस फॉस्फोलिपिड ग्लोब्यूल्स, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे ऐसे सर्कुलर से स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें जिसमें क्या आपके पास ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है और क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा ये ऐसे आपके पास
इसमें ऐसे बाहर को कोटिंग होगी, ठीक है, बाहर से इसमें क्या होगी, ऐसे कोटिंग होगी, ऐसे छोटे छोटे, ऐसे और बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। मैं तो थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। इन अब ये जो कोटिंग है, ठीक है, अंदर तो समझ गए आप, अंदर क्या है इसके पास, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड ग्लोब्यूल्स हैं ये, ठीक है। और बाहर ये जो कोटिंग है, ठीक है, ये किसकी कोटिंग है आपके पास, ये आपके पास कोटिंग है बीटा लिपो या लाइपोप्रोटीन की, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें क्या है आपके पास अंदर क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बन गया ना आपके पास, और क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, प्लस उसमें क्या है, फॉस्फेट ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, मतलब ये और ये, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपके पास इस ग्लोब्यूल में है, और इस ग्लोब्यूल के बाहर क्या है, प्रोटीन की, मतलब ये बीटा लाइपोप्रोटीन की क्या है, ये कोट है, कवरिंग है, ठीक है, कोट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं काइलोमाइक्रोन, ठीक है। और ये आपके पास 1 म्यू होता है डायमीटर, इसके बाहर की कवरिंग को तो आपने बीटा लिपोप्रोटीन बोला ना, हाँ, तो उसी का ये दूसरा लिखा नाम तो ये, अब देखो बाहर की कवरिंग को बीटा लाइपोप्रोटीन बोलेंगे, बट कंबाइंड जो फॉर्म है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, ये तीनों चीजें प्लस इसकी कवरिंग, इसको बोल देते हैं हम काइलोमाइक्रोन, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो आपके पास इसका जो यहाँ पे डायमीटर लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इसमें क्या है, आपके पास फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, और 82 मैक्सिमम इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। 9% अराउंड इसमें होता है आपके पास कोलेस्ट्रॉल, एंड अराउंड 7% होता है इसमें ग्लोब्यूल्स, और ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो बाहर की कोट कवरिंग है, प्रोटीन है, ये होती है अराउंड इसके पास 2%, ठीक है। ये जो पूरा कंबाइंड स्ट्रक्चर बना है, इसको हमने बोला काइलोमाइक्रोन, ठीक है। अब ये जो आपके पास काइलोमाइक्रोन है, ये क्या आपके पास, ये कहाँ पे बना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ पे है, एंटीरियर साइड्स के अंदर है, मतलब क्या है, म्यूकोजल सेल्स के इनसाइड द म्यूकोजल सेल है ये, ठीक है। तो इनसाइड द म्यूकोजल सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास क्या बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हमने क्या बोला, काइलोमाइक्रोन बोला। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आप इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, अभी इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर बन गया काइलोमाइक्रोन, वही स्ट्रक्चर मैंने अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है आपके पास, ये वाला ब्लैक से, ठीक है। इसके बाहर ऐसे कोटिंग है मान लो, ठीक है, वही काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, मतलब इसका साइज ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होगा, इसको ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स को कैरी नहीं कर सकती, इसीलिए आपके पास किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी में, ये जो आपके पास मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको मैंने बोला था लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो ये अब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा अब लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। और यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होगा किसके थ्रू, अभी लिम्फ वेसल्स में हो रहा है, ठीक है। अब लिम्फ वेसल्स से ट्रांसपोर्ट होगा। अब आपको आई होप क्लियर होगा लिम्फ वेसल्स क्या होती है, क्लियर है। देखो अब काइलोमाइक्रोन कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास जो लिम्फ वेसल्स हैं वहां पे, उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी में, अब इसमें ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया बेसिकली, ठीक है। अब देखो लिम्फ और ब्लड में आपको मैंने डिफरेंस बताया था, क्लियर है, इतना क्लियर हुआ आपको, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगी,
ठीक है। और ये जो आपके पास लिम्फ वेसल्स हैं, इनको हम बोल देते हैं लैक्टियल। सॉरी, एक मिनट, लैक्टियल। ठीक है। तो जो आपके पास काइलोमाइक्रोन्स हैं वो कहाँ, किसके थ्रू, लैक्टियल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है इनकी। अब इनका नाम लैक्टियल क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे मिल्की अपीयरेंस होती है इनकी। ठीक है, लैक्टोज वर्ड जहाँ पे भी यूज किया जाता है मिल्क के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कैसे होते हैं, व्हाइट इन कलर होते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के होते हैं, मतलब मिल्की अपीयरेंस होती है, इसीलिए इनको लैक्टियल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब वहीं पे अगर मान लो आपके पास बाइल में बाइलरी डिस्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करवा रहा है, बेसिकली बाइल ही करवा रहा है। ठीक है, बाइलरी डिस्ट्रक्शन हो जाए या फिर लीवर डिसफंक्शनिंग हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो यूरिन है, ठीक है, यूरिन में क्या होगा, ऐसे मिल्क की सिक्रीशन हो सकती है। ठीक है, जो यूरिन है वो किस में, ऐसे तो आपके पास यूरिन में कलर होता है येलो कलर यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, अब जो यूरोक्रोम का कलर बाइलरुबिन वगैरह से ही आता है। ठीक है, तो उनके फर्दर डिग्रेड होके वो कलर आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में जो यूरिन होगा उसकी कैसी अपीयरेंस हो जाएगी, मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं काइल यूरिया। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे काइल यूरिया। क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम क्लियर है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो, मैक्सिमम आपने ये पढ़ा कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। ठीक है, बट अदर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में भी थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में डिसऑर्डर्स के और इस चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है? थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, मटेरियल एब्जॉर्ब, कौन कौन सा मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है। फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास स्टार्टिंग बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ के बाद क्या आती है, बक्कल कैविटी। ठीक है, जो आपके पास बक्कल कैविटी है उसमें क्या होता है, आपके पास सर्टेन ड्रग्स क्या हो जाती हैं, कुछ ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सर्टेन ड्रग्स जब आपके पास म्यूकोजा के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विद म्यूकोजा। ठीक है, एंड लोअर साइड ऑफ टंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेसिकली क्या हो रहा है, लोअर साइड ऑफ टंग में क्या है, आपके पास लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, और यहाँ पे साइड में जो आपके पास एक्सटर्नल ईयर है उसके पास में या चिक पे जो ग्लैंड्स हैं वो कैसी हैं, आपके पास पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, जिन सिक्रीशन की वजह से क्या हो रहा है, मतलब म्यूकोजा के कॉन्ट्रैक्ट्स में ड्रग्स आ रही हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, इसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आपके पास ड्रग्स क्या होती हैं, बक्कल कैविटी में ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद और उसमें कोई मैक्सिमम इसमें कोई और टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। ठीक है, बक्कल कैविटी में बेसिकली आपके पास मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं फूड की। ठीक है, उसके बाद फूड कहाँ जाता है, आपके पास स्टमक में जाता है। ठीक है, तो जो आपके पास स्टमक है उसमें किसका डाइजेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, अल्कोहल का, वाटर का। मैक्सिमम तो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का में होगा, बट सम वाटर का। ठीक है, सम सर्टेन सॉल्ट्स। ठीक है, ड्रग्स होगी। ठीक है, और सम शुगर। ठीक है,
वो आपके पास कहाँ पे, जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पे ही क्या होने लग जाएंगी, एब्जॉर्ब होने लग, सॉरी स्टमक में ही एब्जॉर्ब होने लग जाएंगी। ठीक है, थर्ड आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे क्या होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है और मैक्सिमम डाइजेशन भी कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगी आपके पास, वो रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसमें आपके पास जितने भी मोनोसुगर्स हैं, मोनोसुगर्स मतलब जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, मोनोमर्स फॉर्म है, जैसे आपके पास ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है। ठीक है, साथ में जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमने क्या देखा, अमाइनो एसिड्स भी यहीं से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है प्रोटीन्स का। ठीक है, फैट्स का भी हो चुका है, जो क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगी आपके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी। उसके बाद है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है आपके पास, मेनली वो क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, वाटर एंड सम मिनरल्स, सम मिनरल्स, और कुछ आपके पास जो ड्रग्स है, ठीक है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास रहेगा इन सम ड्रग्स। ठीक है, बट मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपके पास क्या रहेगी, हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहेगी। और मेन साइट ऑफ डाइजेशन भी क्या रहेगी आपके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन भी रहेगी। ठीक है, तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड कंप्लीट डाइजेशन आपके पास रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बाद आपके बाद अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स की, तो जैसे जॉन्डिस हो गया। ठीक है, तो जॉन्डिस में क्या होता है आपके पास, अब आपको पता है डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, वो जो डिजीजेस हैं, ठीक है, वॉमिटिंग हो गया। ठीक है, ये क्या रहेंगे आपके पास, ये डिसऑर्डर्स हैं ये। ठीक है, जिनके बारे में आपको आइडिया है। डिसऑर्डर्स में जैसे आपके पास क्या है, जॉन्डिस है। ठीक है, जॉन्डिस में क्या हो जाता है आपके पास, लीवर अफेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या हो जाती है, बाइल की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। बट जो आपके पास गॉल ब्लैडर है वहां पे बाइल स्टोर हो रहा है, बट उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं रिलीज हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास अगर ज्यादा अकुमुलेट हो रहा है बाइल, तो आपकी जो स्किन का कलर है, आई का कलर है, वो येलो अपीयर होने लग जाता है, यूरिन येलो हो जाता है, और फैट डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बाइल ही नहीं होगा तो फैट डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्यों होती है आपके पास, ठीक है, जब आप में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर आप एक्सेसिव कोई चीज खा लेते हो, या फिर आपके जब क्या हो रहा है आपके पास जो बाउल मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रही है, अब रिवर्स कर रही है चीजों को, उसको हम बोल देते हैं वॉमिटिंग। ठीक है, डायरिया में क्या हो जाता है आपके पास, बाउल मूवमेंट फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सेस सिक्रीशन होती है। ठीक है, ये जो आपने डिजीजेस हैं ये बड़ी होंगी, कॉमन सी डिजीजेस। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया काइलोयूरिया। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है आपके पास, मिल्की यूरिन की अपीयरेंस हो रही है। इतना क्लियर है आपको। यस मैम। ठीक है, तो ये आपके पास चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपके पास उतना आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, जो आपके पास ब्रूनर्स ग्लैंड है, ठीक है, वो कौन सी ग्लैंड होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है, इफ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ब्रूनर्स ग्लैंड। सब में कौन सा रीजन है? तो जो आपके पास
ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कैसी है आपके पास? सब म्यूकोजल ग्लैंड है, राइट? ठीक है, और ये बेसिकली क्या करती है आपके पास? म्यूकस भी सिक्रीट करती है। इतना क्लियर है? ठीक है, एक तो हमने क्या पढ़ी थी आपके पास, दो सेल्स आपके पास, और मैंने बताना था आपको, एक हमने पढ़ी थी जो आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, उसमें हमने सेल्स पढ़ी थी, साथ में उसमें दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपके पास। एक तो आपके पास पैनिक सेल होती है, ठीक है? ये जो आपके पास पैनिक सेल होती है वो भी, उसका फंक्शन क्या होता है आपके पास? ये जो पैनिक सेल है वो भी आपके पास लाइसोजाइम रिलीज करती है, ठीक है? तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अदर देन द स्लाइवरी एमाइलेज विच सेल्स रिलीज द लाइसोजाइम, ठीक है? तो आपके पास जो पैनिक सेल्स हैं ये भी आपके पास क्या रिलीज करती हैं? लाइसोजाइम रिलीज करती हैं। और लाइसोजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, मतलब जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को क्या करती है? ये डैमेज करती है। मान लो ये आपके पास बी फॉर बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करती हैं और इसको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? आपके स्टमक की लाइनिंग में ही प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक, ठीक है? उसके बाद है आपके पास एक सेल्स मैंने ये बतानी थी, सेकंड एक मैंने बताना था आपको अर्जेंटाफिन सेल्स के, ठीक है? जो आपके पास अर्जेंटाफिल सेल्स हैं वो क्या करती हैं आपके पास? एक तो हेल्प करती हैं वो किसमें? एक तो वो रिलीज करती हैं सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन भी रिलीज करती हैं, साथ में मतलब इन्फ्लामेटरी एक्शन है इनका, ठीक है? बचाती हैं उससे, ठीक है? साथ में ये क्या करती हैं आपके पास? ये जो सेल्स हैं वो बेसिकली हेल्प करती हैं आपके पास स्टिमुलेशन ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, स्टिमुलेशन ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है? साथ में जो आपके पास गैस्ट्रिक जूस है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होती है? ये जो आपके पास, अब हमने सेम पढ़ा है आपके पास कि म्यूकोजा की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वहां पे क्या होती है? ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ये पढ़ा है ना हमने, ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसमें हमने डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़ी थी, चीफ ग्लैंड्स पढ़ी थी, ठीक है? ऐसे सेल्स पढ़ी थी आपने, म्यूकस नेक सेल्स पढ़ी थी, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स पढ़ी थी, ठीक है? चीफ सेल्स पढ़ी थी, ऐसे, ठीक है? तो वहां पे और दो, और ऐसे दो होती हैं, एक को हम बोलते हैं पैनिक और एक को हम बोलते हैं अर्जेंटा सेल्स, ठीक है? कई बार इसकी स्पेलिंग डबल FIN भी होती है, ठीक है? तो इसमें हेल्प करती है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस में हेल्प करती है, ठीक है? तो ये इनके फंक्शन रहेंगे और कहाँ पे रहेगी? बेसिकली गैस्ट्रिन को रिलीज करने में, ठीक है? जो गैस्ट्रिन ने पढ़ा था आपके पास, यहाँ पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जी सेल्स, ठीक बोलते हैं जिसको, जो गैस्ट्रिन रिलीज करती है, ठीक है? तो वहां पे जो आपके पास कौन सी प्रेजेंट होती है? वहां पे ये सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो लाइसोजाइमर्स में हेल्प करती है। इतना क्लियर हुआ आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। क्लियर है या आपको, या कुछ पूछना है या समझ नहीं आया तो मुझे बता सकते हो आप? क्लियर क्लियर है? ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताना, ठीक? ओके, थैंक ओके मैम, थैंक यू। यू। ओके।